पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है मुलाकात। संसद भवन में दोनों के बीच में मुलाकात हुई। दोनों के बीच में तफसील से हुई कई राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं। पिछले दिनों 2 बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया था राजस्थान का दौरा और उस दौरान भी दोनों के बीच में चर्चा हुई थी। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात, ये मीटिंग अपने आप में काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात हुई। संसद भवन की तस्वीरें हैं, जहां दोनों के बीच में कई देर तक मुलाकात भी हुई और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। मेरे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। पिछले दिनों आप देखिए कि कैसे 2 बार जब दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर आना हुआ, तो चाहे हेलीपैड का जिक्र करें तब भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद फिर मंच पर भी, जब 1 साल पूरा हुआ सरकार को, मंच पर भी दोनों के बीच में बातचीत होती नजर आई। और फिर आज सुबह लगभग दोपहर की बात होगी, जहाँ एक तरफ हंगामा चल रहा था, वहीं वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। और जाहिर तौर पे उनका एक आकर्षण है, तमाम जो जितने भी सांसद थे, यहाँ तक कि सुप्रिया सुले, सीएम रमेश से लेकर खुद दुष्यंत सिंह, सभी लोग आसपास मौजूद थे। नए संसद भवन की कैंटीन में भी वो मौजूद थी। सभी पत्रकार भी उनसे बात करना चाहते थे। वसुंधरा राजे वहां पर बातचीत करती नजर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। और माना जा रहा है कि विस्तार से चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे पुराने एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, तो ऐसे में राजनीतिक चर्चा भी की गई, पारिवारिक चर्चाएं भी की गई और राजस्थान को लेकर भी कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। देश के लिहाज से भी कई राजनीतिक जो अभी जो हालात चल रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई, पार्टी को लेकर भी चर्चा की गई। और ऐसे में आज की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे मुलाकात प्रधानमंत्री से उनकी होनी है, पेंडिंग चल रही है। फिर इस बीच में 2 बार जब जयपुर में उनकी मुलाकात हुई, एक बार राजस्थान की जब वो रिसीव करने पहुंची और दूसरी बार मुलाकात हुई जब मंच पर 1 साल के कार्यक्रम में दादिया की रैली में। तो दोनों ही समय लग रहा था कि आने वाले दिनों में जल्द उनकी विस्तार से बैठक होनी है, जो कि आज हुई। संसद भवन में विस्तार से दोनों की बैठक हुई, कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, देश दुनिया पर चर्चा की गई। और वहीं संसद भवन में सांसदों के साथ मिलती सिलसिलाती बातचीत करती नजर आई। पत्रकारों के बीच उनकी बातचीत हुई और ऐसे में मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकली वसुंधरा राजे। अच्छा अदिति, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि वसुंधरा राजे खफा सी चल रही है पार्टी से। क्या समझा जाए कि इस मुलाकात के बाद में कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे को पहले जिम्मेदारी देने का ऑफर नहीं आया। पहले भी जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय भी वसुंधरा राजे को केंद्र में आने के लिए कहा गया था। पहले भी कई बार जब वो खुद सत्ता में थी तभी उनको कई बार केंद्र में सांसद बनते, और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी की। तो नरेंद्र मोदी ने उनको कई बार, यहाँ तक कि कोरोना के समय का एक वाक्य है कि कोरोना के समय भी उनको बुलाकर वसुंधरा राजे को कहा गया था कि आप केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात थी, फाइनेंस मिनिस्टर की बात थी, बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शायद अपने आप को राजस्थान के बाहर उस तरीके से नहीं देखती है, राजस्थान से वो बहुत ज्यादा अटैच है। तो ऐसे में उन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया था। इस बीच ये भी चर्चाएं चल रही थी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते वसुंधरा राजे के राजनीतिक पहली है, पूरा कार्यकाल का उसमें और महिला है और उनकी माता जी का भी अगर अपन खास तरीके से तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे को इस बात का नाम चर्चा में रहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनकी तरफ से, उनके आसपास के लोगों की तरफ से हमेशा इस बात को मना कर दिया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की बात हुई, वास्तविकता में दोनों के बीच में है। लेकिन आगे आने वाले समय में पार्टी को एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, पार्टी को युवा लोग भी चाहिए, पार्टी को अगर युवा एनर्जी चाहिए तो एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए। इस लिहाज से आगे क्या कुछ हो सकता है इसके लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे को पहले भी कई बड़े पद ऑफर किए गए हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से मना।
अच्छा, तो अदिति, ये तो समझा जाए कि आने वाले दिनों के अंदर वसुंधरा राजे कुछ एक्टिव से नजर आ सकती है। देखिए, ये चर्चा जरूर थी कि जब लोकसभा चुनाव था तो वसुंधरा राजे ने तालिबान की था, और जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था उस समय भी अरुण सिंह जी ने कई बार कहा कि आप यात्रा में निकलिए, लेकिन वो उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली और जम्मू के बीच में थोड़ी दूरियां ज्यादा होती थी। और जब भी बतौर वाइस प्रेसिडेंट से उनको उपाध्यक्ष के रूप से उनको पार्टी की कोई जिम्मेदारी होती है, चाहे वो चुनावी दौरा हो या यूं कहा जाए कि अगर उनको किसी पार्टी के फोरम पर बुलाया जाता है। अभी हाल ही में चुनाव को लेकर एक बड़ी संगठन की बैठक थी तो वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची थी, तो बतौर जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर वो जो भी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करती हैं, दौरे भी करती हैं। लेकिन राजस्थान से उनका ज्यादा लगाव है, राजस्थान में वो आगे बढ़ी हुई अपनी देखती है भूमिका। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, वसुंधरा राजे सीनियर है, तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव भी अभी आसपास नहीं है, लेकिन जब तक जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी स्टार प्रचारक के तौर पे या बतौर वाइस प्रेसिडेंट, वो अपना निर्वहन को हमेशा करती आई नजर आती है। अदिति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जितनी भी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को मिली है उन्होंने बखूबी निभाया है, उसको और बहुत अच्छे से निभाया है। राजस्थान की जनता से उनका लगाव है और जनता को उनसे लगाव है, ये भी सबको पता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इतनी एक्टिव वसुंधरा राजे नजर आ नहीं रही है, और शायद ये भी वजह हो सकती है कि जो पेंडिंग मीटिंग थी ये हो और उसके बाद में कुछ चेंजेस राजस्थान में नजर आए। बिल्कुल, देखिए, ये पेंडिंग मीटिंग तो थी और शायद वसुंधरा राजे दिल्ली के शीर्ष नेताओं से विधानसभा चुनाव में जब कोर ग्रुप की बैठक या फिर यूं कहें कि स्क्रीनिंग, जब चुनाव की सीईसी की बैठकों के बाद वो नहीं मिली, कोर ग्रुप जब दिल्ली में होता था, प्रत्याशी चयन होता था, उसके बाद से उनकी बहुत मुलाकात दिल्ली में शीर्ष नेताओं से नहीं हुई। ये बात अलग है कि वो पार्टी कार्यालय जाती हैं, वहां पर जब भी संगठन की बैठक होती है उसमें हिस्सा लेती है, लेकिन इस तरह से 1-to-1 बैठक नहीं हुई थी। लेकिन जाहिर तौर पे किसी भी एक नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए अपने आलाकमान से मुलाकात करना, और खुद वसुंधरा राजे की सीनियर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के नहीं पुराने राजनीतिक पारिवारिक रिश्ते हैं, तो मुलाकात एक बूस्ट देता है, मोटिवेशन देता है आगे के लिए भी। और ऐसे में आगे क्या इस बातचीत के अंदर छुपा हुआ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो इस मुलाकात से बेहद खुश होंगे। जैसे उनको पता चलेगा कि आज वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से मिली है तो जाहिर तौर पर वो काफी खुश भी नजर आएंगे और आगे की उम्मीद में भी लग जाएंगे कि आगे क्या नया इस पिटारे में छुपा हुआ है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को, जैसे कि बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और मैं दिल्ली का जब पहले के चुनाव हुए हैं, जब पिछले 2 चुनाव हुए हैं, मैंने वसुंधरा राजे को खुद कवर किया है। वो दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग जगह गई हैं और वो चुनाव प्रचार कर चुकी है दिल्ली में। इसके अलावा बिहार की बात करें और फिर 2027 सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर चुकी है। पार्टी का बड़ा चेहरा है, महिला है, उस लिहाज से भी उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाएगा, वो भी देखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, लंबी मुलाकात हुई है, तो कुछ ना कुछ इस मुलाकात के पीछे जरूर है जो आने वाले दिनों में आपके सामने नजर आएगा। फिलहाल समर्थकों के लिए ये बेहद खुशी का क्षण है कि उनके 2 बड़े नेताओं के बीच में इतनी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से अदिति भी इस मुलाकात को लेकर जानकारी देते हुए नजर आई, उम्मीदें समर्थकों को भी है, कार्यकर्ताओं को भी है कि जब ये मुलाकात हुई है, पॉजिटिव मुलाकात है, सकारात्मक मुलाकात है। मुलाकात की तस्वीरें भी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मुलाकात की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। अब मायने इस मुलाकात के आखिर क्या कुछ निकल कर आते हैं, क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कोई नवाचार हो सकता है, कोई नई रणनीति के साथ में बीजेपी कार्य कर सकती है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझ के और भविष्य के बारे में सोचते हुए करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में क्या कुछ बदलावी मुलाकात लेकर आती है।